दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं मुकेश कुमार, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हम सब मिलकर के पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले रहे हैं। यही लाइफ में तो चाहिए कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, हम पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब मैं जो लोक व्यवहार, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, मैं आपको इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर लेकर के चलता हूँ। क्योंकि मैं अभी इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो डेल कार्नेगी ने इस बुक में लिखे हुए हैं। और हर एग्जाम्पल में एक ऐसा यूनिक एग्जाम्पल है। एक्चुअली मैंने पहले तो सोचा मैं कई सारे एग्जाम्पल को स्किप कर जाऊं, लेकिन जब मैंने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा तो देखिए इसमें मेरा भी फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं अब आपके साथ चूंकि शेयर करना है तो मैं इस बुक को और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपके साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से मैं आपके साथ जो है समझ सकूं इसमें, इसीलिए मेरा भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो वो आगे एग्जाम्पल में लिखते हैं। अब वो नेक्स्ट चीज़ जो लिखते हैं कि प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है। वैसे तो हम इसका फ़र्क पहले की वीडियोस में भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि प्रशंसा और चापलूसी में फ़र्क क्या है, डेल कार्नेगी क्या लिखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी, एक दिल से निकलती है और दूसरी दांतों से, सिचुएशन को देख करके। और जो प्रशंसा होती है हमेशा वास्तव में आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो कहीं भी निकल ही जाएगी। ओके। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई हमारा पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई काम है तो हम उस व्यक्ति की सिर्फ प्रशंसा कर रहे हैं तो हमारा स्वार्थ वहां पर है। लेकिन हम उस व्यक्ति की प्रशंसा किसी भी सिचुएशन में कर रहे हैं तो वो क्या है, एक निस्वार्थ भाव से की गई है। तो प्रशंसा निस्वार्थ होती है और चापलूसी स्वार्थपूर्ण होती है। एक की हर जगह सराहना होती है और दूसरी की हर जगह निंदा। जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई आपको जो है, आपने उसके सामने तो उसके जैसा बोल दिया लेकिन पीछे कुछ और बोला, उसको पता चल गया। अब पीछे तो आप उसकी निंदा कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि प्रशंसा सराहना होती है, उसकी हर जगह सराहना होती है। और जब आप देखिए, जब आप बहुत सारे लोगों को जो है चापलूसी लगाते हैं तो लोगों को पता लग जाता है, तो वो लोग कहते हैं देखो कितना बड़ा चापलूस है, कितना बड़ा मक्खन लगा के गया है। आपने देखा भी होगा। वो आगे लिखते हैं कि एक मूर्ति के नीचे उन्होंने एक जनरल एब्रागॉन की फिलॉसफी के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द लिखे थे। अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो, बल्कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हो। वैसे हमारे यहाँ भारत में भी एक कहावत है कि उन दोस्तों से डरो, दोस्तों से सावधान रहो। दुश्मनों से तो आप सावधान रहते ही हो, तो वो तो दुश्मन तो आपको बहुत कुछ सावधानी रहना सिखा देते हैं, लेकिन दोस्तों से भी सावधान रहो, उन दोस्तों से जो चापलूसी करते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये लिखते हैं कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हो। अब आगे लिखते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको चापलूसी करने के लिए, देखिए प्रशंसा, हमने इस चैप्टर में सारा का सारा जो सार है वो प्रशंसा की आदत डालना है। तो वो आगे लिखते हैं कि मैं आपको चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल अलग ही बात कह रहा हूं। मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूं। और वो कहते हैं, मुझे दोहराने दें, मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूं। इसमें मीनिंग क्या है कि एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए की जो बात हो रही है कि चापलूसी की बजाय हम सच्ची प्रशंसा करने की आदत डालें, तो वो एक हमारी क्या होगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। जब हम सच्ची प्रशंसा करने की आदत डालेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोगों के बीच में, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि जो बात ये मेरे सामने कह रहा है वही बात तो वो बाद में भी कह रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो इसने मेरे सामने जो बात कही थी वो मेरी प्रशंसा थी, ना कि एक चापलूसी थी। फिर डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, सम्राट जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड के राजा थे, सम्राट जॉर्ज पंचम ने बकिंगम प्लेस में अपनी स्टडी दीवार के पर 6 सूत्र वाक्य लगा रखे थे। इनमें से एक सूत्र वाक्य था, मुझे यह ना सिखाएं कि ना तो, सॉरी मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। एक सूत्र वाक्य था, मुझे यह सिखाएं कि ना तो मैं किसी की झूठी तारीफ करूं और ना ही किसी की झूठी तारीफ करने के लिए उत्सुक रहूं।
ना तो जैसे गांधी जी की बात करते हैं ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो, तो वो ये कहते हैं ना तो बुरा देखो, मतलब ना तो किसी की झूठी तारीफ देखो, ना किसी की झूठी तारीफ सुनो, और ना किसी की झूठी तारीफ करो। गांधी जी के 3 मंत्र यहां आ गए। यही चापलूसी का अर्थ है, झूठी तारीफ। चापलूसी की जो डेल कार्नेगी जी ने परिभाषा बताई है वो है, चापलूसी सामने वाले को वही बताना है जो वह अपने बारे में सोचता है। मतलब क्या है, आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इस कला में, बड़े माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं इस कला में। वो क्या करते हैं कि वो सामने वाले को वही बताते हैं जो वो सुनना चाहता है। और ख़ास तौर से मैं देखिए एक सेल्स प्रोफेशन में, मैं भी वैसे सेल्स प्रोफेशन में रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे जो सेल्स प्रोफेशन में हैं या जो पॉलिटिकल प्रोफेशन में होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनमें एक बहुत अच्छी कला होती है। मैंने एक बुक पढ़ी थी द बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। मैंने पढ़ा था कि ये 2 लोग जो है जो इस चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं वो उतने ही अच्छे सेल्समैन और उतने ही अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं। वो क्या लिखा था उसमें कि किसी के सामने वही बात कहना जो वो सुनना चाहता हो। मतलब चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो, लेकिन वो चाहता है कि आप मेरे सामने मेरी बात ऐसे कहें, और आपने उस बात को सीख लिया कि उस व्यक्ति के सामने वही कहना जो वो चाहता हो, तो वो एक बहुत अच्छा सेल्समैन भी बन सकता है और वो बहुत अच्छा एक पॉलिटिशियन भी बन सकता है। और जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं और जो बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो इस बात में महारत हासिल कर लेते हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं। आपको उनकी हर बात या तो झूठ लगेगी या हर बात उनकी सच लगेगी। तो ये अच्छे पॉलिटिशियन और अच्छे सेल्समैन की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वो क्या है, बेसिकली चापलूसी है। फिर उसके बाद एक कोट लिखते हैं रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का, आप चाहे जो भाषा का इस्तेमाल कर लें, आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं। देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे इंक्लूडिंग मी, मैं वही बात कह पाता हूं जो मेरे दिल से निकलती है। मैं सामने वाले में यदि कोई मान लीजिए चीज़ें हैं तो कभी कभी मेरे मुंह से उसकी आलोचना, अब तो खैर मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद, इस प्रोग्राम में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल भी की हैं। पहले क्या होता था, सामने वाले की बुराई उसके मुंह पर ही कर जाते थे, लेकिन वो एक आदत है, आदत तो जाती नहीं है, दब जाती है लेकिन आदत जाती नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर दूसरे करेक्टरिस्टिक को बढ़ाना आगे चालू किया। फिर उसके बाद लिखते हैं, जब हम किसी निश्चित समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो खाली समय में 95% वक्त हम खुद के बारे में ही सोचते हैं। अगर हम खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें और दूसरे आदमी की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगें तो हमें चापलूसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसे पहली ही नज़र में अक्सर मुंह से निकलने से पहले ही आलोचना कहा जा सकता है, जो बड़ी उथली और झूठी सी लगती है। डेफिनेटली मैंने एक बुक पढ़ी थी, व्हाट टू से टू योर सेल्फ, ओके, हाउ टू टॉक टू योर सेल्फ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम खुद ही बात करते हैं। एक बुक पढ़ी थी मैंने, व्हाट टू से टू योर सेल्फ व्हेन यू आर, मैं अभी एकदम से उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या कहें जब आप खुद से बात करें, हिंदी में उसका शीर्षक था क्या कहें जब आप खुद से बात करें। ये मुझे हिंदी में शीर्षक पता है मुझे उसका, क्योंकि मैंने हिंदी में बात की थी, हिंदी में पढ़ी थी वो बुक। उसमें लिखा था कि अधिकतर टाइम क्या करते हैं कि हम लोग खुद से ही बातें कर रहे होते हैं और खुद के बारे में ही सोच रहे होते हैं। लेकिन उसमें से थोड़ा टाइम निकालने से पहले, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को एक करेक्टरिस्टिक देखी है, मैंने कुछ लोगों में, सभी में नहीं है, इवन मुझ में भी वो सारी करेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे कुछ लोगों में मैंने एक करेक्टरिस्टिक देखी है कि वो किसी भी सिचुएशन में जाते हैं तो वो उसको पहले उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, उसकी सिचुएशन की स्टडी करते हैं वो लोग, और वहाँ पर जो चीज़ है मौजूद वो उस हिसाब से उसको डील करते हैं, उसमें प्रशंसा निकालते हैं। मैंने कई सारी चीज़ें ऐसे पॉलिटिशियंस में भी देखी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको मेरे पॉलिटिकल फेवर्स के बारे में पता चले, ओके, क्योंकि एक सीक्रेट मामला होता है, क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली कोई ना किसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं झुकाव रहता है। मैंने एक चीज़ देखी है कि वो बहुत कुछ पॉलिटिशियंस में मैंने ऐसी बात देखी है, कुछ सेल्समैन में भी ऐसी बात देखी है, बहुत सारे बिजनेसमैन में भी मैंने ऐसी बात देखी है
कि वो सिचुएशन को, पर्टिकुलर सिचुएशन को पहले ही एनालाइज करते हैं और उनको उस सिचुएशन में क्या करना है उनको पहले से ही पता होता है। तो क्या करते हैं बेसिकली, वो अपने बारे में तो सोच ही रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दूसरे सामने वाले के व्यक्ति के बारे में क्या उसको हम बता सकते हैं, क्या उसकी अच्छाई है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसको जान करके वो फिर क्या करते हैं, उसके साथ तब डील करते हैं उसके साथ में। ओके, अब फिर वो आगे लिखते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद किसी बात से नहीं मिलता। जैसे कभी देखा होगा, जैसे हम बचपन में थे, बहुत सारी डायग्राम्स बनाया करते थे, बहुत सारे गेम्स होते थे, बहुत सारे घरौंदे होते थे, उन सब चीज़ों को बना करके बड़ा आनंद लगता था। और आपने देखा होगा बहुत सारे माँ बाप बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करते भी हैं। तो वो जो माँ बाप उनके साथ बैठ के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनके बच्चों का विकास ही डिफरेंट तरीके से होता है। तो अगली बार जब आप अपने, डेल कार्नेगी लिखते हैं, अगली बार जब आप अपनी क्लब में अच्छे भोजन का आनंद लें तो रसोइये तक यह संदेश जरूर भिजवाएं कि खाना अच्छा बना था। और जब कोई थका हुआ सेल्समैन आपके प्रति बहुत अधिक शिष्टाचार दिखाए तो इसका भी उल्लेख करना ना भूलें। मैं इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे जो बिजनेस लीडर हैं, तो मैं उनकी बात सुन रहा था कि एक बार वो एयरपोर्ट से आ रहे थे। एयरपोर्ट पे उन्होंने देखा कि जो एयरपोर्ट की डेस्क पे जो लड़की बैठी हुई थी वो थोड़ी सुस्त थी। उन्होंने उससे हंस के क्या पूछा, उसका हाल पूछा। जब उन्होंने उससे उसका हंस के हाल पूछा तो उसकी मुस्कुराहट से वो लड़की भी क्या हो गई, उसको भी मुस्कुराहट हुई। तो मतलब क्या है कि हमने हंस के दूसरे को और एक हंसा दिया। और हंसाना क्या होता है, एक बहुत अच्छी कला होती है। जब हम किसी व्यक्ति को हंसा देते हैं तो वो अपने पुराने पीछे के दुख क्या होता है भूल जाता है कि अभी पिछले क्षण क्या हुआ था। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा शिष्टाचार है कि हम किसी के प्रति, कोई चीज़ अच्छी है, किसी की सर्विस अच्छी लगी हमको, तो हम उसको ज़रूर थैंक यू बोलें। वो कोई भी हो सकता है हमारी लाइफ में, वो रिक्शे वाला हो सकता है, वो कोई भी ऑटो रिक्शा वाला हो सकता है, वो टैक्सी वाला हो सकता है, वो या किसी काउंटर पे बैठा हुआ सेल्समैन हो सकता है, वो कहीं रेस्टोरेंट हो सकता है, कहीं भी वो हो सकता है। फिर जो है लिखते हैं डेल कार्नेगी कि अपनी हर दिन की यात्रा में कृतज्ञता की चिंगारियों की दोस्ताना पगडंडी छोड़ने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा किस तरह इन चिंगारियों से दोस्ती की छोटी छोटी लौ प्रज्वलित हो जाएगी और आपकी अगली यात्रा में आपको गर्माहट देगी। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। अपनी हर दिन की यात्रा में कृतज्ञता, कृतज्ञता मीन्स व्हेन यू फील ग्रैटिट्यूड टू बी समवन। जब आप दूसरे के साथ में थैंक यू बोलते हैं तो वो एक कृतज्ञता हो गई, मीन्स आप उसको जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं कि हाँ आपकी वजह से बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो इससे क्या होगा, जब आप किसी लोग की प्रशंसा करते हैं, जब आप किसी, आपने देखिए हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हम किसी ना किसी के साथ डेली, हमें सुबह से लेकर शाम तक हमको कोई ना कोई काम जरूर पड़ता है। और बहुत सारे काम होते हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी खराब होते हैं। तो डेफिनेटली क्या है कि हम, मान लीजिए खराब काम हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ में बहुत अच्छा काम हुआ है तो डेफिनेटली हम उसको फील कराते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से बहुत अच्छा हुआ। तो उससे क्या होता है, उस इंसान के दिमाग में एक आपकी एक बहुत ही अच्छी इंप्रेशन होगा। और उस अच्छे इंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि वो आपकी बहुत तारीफ करेगा। और ये तारीफ क्या है, आपको प्रोफेशनल फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। क्योंकि जो भी आप प्रोफेशन है, देखिए हम सब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हो सकता है जो प्रोफेशन मुझे आता है वो आपको ना आता हो, जो आपको आता है वो मुझे आता हो, जो आपको नहीं आता वो मुझे आता है। तो लाइफ में हम लोगों को किसी ना किसी की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। तो डेफिनेटली यदि वो व्यक्ति उससे ज़्यादा नज़दीकी रखता है तो वो किसका रेफरेंस देगा, आप ही का रेफरेंस देगा। तो इससे एक फ़ायदा और भी है। तो अब जो है इसमें और भी आगे एग्जाम्पल हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम इसमें आगे लेंगे, उसके बाद ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, और थैंक यू सो मच।